तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारा? ए पॉइंट मास m इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ मासलेस वायर ऑफ लेंथ l एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a if gamma is the Young's modulus of elasticity of the material of the wire, obtain the expression of the frequency of the SHM along the vertical line। जैसे यहाँ पर सवाल में है कि यहाँ पर एक इस तरह का तार है और एक पॉइंट मास जो है इसके साथ ऐसे अटैच्ड है m मास का, और इस पॉइंट मास जो है अटैच है, और ये जो तार है, तार का लेंथ दिया हुआ है l, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है सवाल में गामा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है कितना a। मासलेस है। मासलेस करने का मतलब है कि इस तार का मास जो है नहीं मानना, मास कितना है, टेंडिंग टुवर्ड 0। तो प्रूफ करना है कि, प्रूफ नहीं करना है, सवाल है कि ई एम एल जो है SHM परफॉर्म कर रहा है। ये SHM कैसे कर रहा है? आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमारा स्प्रिंग है, ये क्या है हमारा स्प्रिंग, ये m मास का ब्लॉक। अभी m मास का ब्लॉक है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg की तरह लगेगा नीचे, और शुरुआत में स्प्रिंग के अंदर कोई इलोंगेशन नहीं है। आप इसको स्प्रिंग मान सकते हैं, स्ट्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस करते हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k। अब समझिए यहाँ पर कि अगर हम इसको छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे यहाँ से, तो ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाते जाएगा, नीचे की तरफ जाते एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा स्मॉल x, कितना स्मॉल x। और यहाँ पर जब m मास का ब्लॉक पहुँचेगा, m मास का, तो इस पे लगने वाला mg और ऊपर लगने वाला kx इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। तो kx बराबर mg, तो kx बराबर क्या आ गया, mg, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी आ गया mg बाई k, इतना इलोंगेट हो गया। अब समझिए यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर हमको SHM प्रूफ करना रहता है तो हम क्या करते हैं कि उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। तो इसको हम और डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ। जैसे ही आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोटा सा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट लाइएगा नीचे की तरफ, कितना नीचे की तरफ, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से और थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस कीजिएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेस कीजिएगा। तो अब जो फोर्स लगेगा mg तो लगेगा ही नीचे इस m मास पर, m मास पे mg तो लगेगा ही, लेकिन अब जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इलोंगेशन स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स? तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k, x नहीं कैपिटल X, और पहले से स्मॉल x है डिस्प्लेस्ड, स्मॉल x प्लस कैपिटल X। तो अगर आप नेट फोर्स देखेंगे इस m मास पे, तो नेट फोर्स हो जाएगा मेरे पास ऊपर का फोर्स k इंटू स्मॉल x प्लस कैपिटल X माइनस नीचे का फोर्स mg। नेट फोर्स ऊपर है, तो नेट फोर्स इक्वल टू k स्मॉल x प्लस k कैपिटल X माइनस स्मॉल mg। अब आपको पता है कि स्मॉल kx और माइनस mg बराबर है, स्मॉल kx और mg बराबर है तो कट जाएगा, और आगे मेरे पास k इंटू x। आप देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस किए थे, तो प्रूफ हो गया नेट फोर्स k इंटू एक्स की तरफ, ठीक है ना। आप प्रूफ कर दिए k इंटू एक्स, तो SHM करेगा तो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर k इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा k बाई m इंटू एक्स, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो ओमेगा ही हो गया हमारा k बाई m, तो ओमेगा इंटू k बाई m हो गया मेरे पास। तो टाइम पीरियड जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो इस तरह की चीज़ को जो है आप कभी भी धागा रहे तो उसको आप ऐसे स्ट्रिंग को जो है ऐसे स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात है कि हमारा k कितना है, ये बात है। इसको तो धागा को आप स्प्रिंग बना दिए, लेकिन उसका k कितना है अब बताइए। तो आप पहले से ही जानते हैं कि ये स्प्रिंग को, अगर हम स्ट्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, हम आपको पहले बताए थे। सपोज चलिए हम इसको फिर से आपको समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे हमारे पास ऐसे एक तार है, ऐसे, ठीक है, और हम जो है इसको ऐसे खींच रहे हैं बाहर की तरफ बाई किसी न किसी फोर्स से, एफ से। तो हमको पता है कि पीछे की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a।
तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। मान लेते हैं कि इसके अंदर छोटा सा हल्का सा हम स्ट्रेन ला दिए, छोटा सा लेंथ चेंज कर दिए, लेट डेल्टा एल, कितना लेंथ चेंज कर दिए, डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल लेंथ चेंज कर दिए। तो आपसे हम अगर पूछे कि यंग्स मॉडुलस बताइए इसका कितना है तार का, तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या बताइएगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ए, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन कितना लिखेंगे, कितना लेंथ चेंज हो गया, डेल्टा एल, और मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ एल था, तो हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स आ गया कितना आएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स एल बाई ए डेल्टा एल बराबर यंग्स मॉडुलस। तो रीस्टोरिंग फोर्स आ गया मेरे पास कितना, गामा ए डेल्टा एल बाई कितना एल, ठीक है, गामा ए डेल्टा एल बाई कितना एल, ये रीस्टोरिंग फोर्स आ गया अंदर की तरफ। अगर आप इसी चीज़ को आप जो है ऐसे उस धागा की जगह पे, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है उसके जगह पे स्प्रिंग मान लीजिए, ऐसे क्या मान लीजिए, ऐसे स्प्रिंग ऐसे, और इस स्प्रिंग को आप ऐसे एक्स डिस्प्लेस कीजिए, एक्स, ठीक है, एक्स नहीं डेल्टा एल मान लेते हैं, और ये नेचुरल लिंक पे था स्प्रिंग, अब इसको हम डेल्टा एल ऐसे इलोंगेट कर देंगे, ऐसे डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अगर हम इलोंगेट कर देंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अपने की तरफ खींचेगा स्प्रिंग फोर्स, तो उसका वैल्यू होगा के इंटू डेल्टा एल, के इंटू एक्स। अब पहले से ही जानते हैं स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू एक्स, इसको भी इधर की तरफ खींचेगा और इसको भी सेम फोर्स से इधर की तरफ खींचेगा। तो ई के डेल्टा एल जो है स्प्रिंग फोर्स है, ये जो है हमारा स्ट्रिंग है। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग बोल रहे हैं तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स है और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है। तो अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कीजिएगा तो ज़रूर जो है स्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल करना पड़ेगा। तो के इंटू डेल्टा एल बराबर हो जाएगा गामा ए डेल्टा एल बाई एल। तो ऑफकोर्स डेल्टा एल कट जाएगा और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा मेरे पास गामा एल बाई एल। तो इसका मतलब है कि आपको जो है स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है डायरेक्टली, ठीक है ना। स्ट्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस कर दीजिएगा तो सवाल जो है आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह पे आप लिखिएगा गामा ए बाई एल। तो टाइम पीरियड जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम एल बाई ए गामा। अगर फ्रीक्वेंसी बताना है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई, टाइम पीरियड का उल्टा होता है ए गामा बाई एम एल, ठीक है। ये सवाल था हमारा। चलिए ऑल द बेस्ट।